उठी ही नहीं। भीम का उन्होंने कमेंट बना तोड़ा, भाई इतना तो बलशाली है, ये तो स्वयं युधिष्ठिर जी की रचना थी रामायण की, तो वहां से नहीं उठी। फिर बुमारे ने उठाई, माला पकड़ चला गया कि मैं चलता हूँ उनके साथ। जब गए वहां पर तो फिर द्वारा जब सारा भोग लगा, लंगर लगा, उसके बाद जब सारा समाज खा गए, तो उसमें भी एक कथा है कि वाल्मीकि जी ने महाराज ने क्या किया कि वो सब सब्जियां लेके वो जो भी रोटी पकवान था एक ही थाली में डाल के इकट्ठा करके खाने लगी। तो जो इनकी पार्वती क्या है, जो इनकी द्रौपदी, हाँ द्रौपदी, उन्हें कैसा संत है कि क्या था इसको खाना नहीं है, तो वो जानी जान अंतर्यामी थे, उनको पता चल गया भाई ये इसने मन में ये सोचे, जैसे मैं आपके घर में आता हूँ, आप खाना खाते हैं तो इस खिलाए ना, कहते रोज आएगा, चंद्रमा का काम ही यही हो है, रोज क्या टिकट खाना आ जाता है, ऐसे उनके तो फिर वो घंटा नहीं बजे। तो फिर उन्होंने संदेह में जो कहते हैं वो पिए, उन्होंने क्या ऐसे ऐसे बात है, इसको पूछो द्रौपदी को ये क्या सोच रही है, उन्होंने बोला ये होगा। फिर ऐसे संत थे हमारे वाल्मीकि जी। फिर जब उनको दोबारा भोजन करवाया गया, भोजन कराने के बाद फिर वो घंटा बजा, फिर जाके उनका पाप मुक्त हुआ। ये थे अपने वाल्मीकि जी। मैंने इतनी बात कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बोलो संत वाल्मीकि महाराज की जय, बोलो संत वाल्मीकि महाराज की जय, बोलो संत वाल्मीकि महाराज की जय। आदरणीय हमारे बीजेपी के संगठन महामंत्री जी, हमारे बीच में हमारे मेयर, हमारे प्रसिद्ध भारूराम जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता, आज वाल्मीकि जी की जयंती में जो मेरी तरफ से ये दो चार बातें मैं समक्ष में रखूंगा कि राम जी अभी भगवान श्री राम जी अवतरित नहीं हुए, तो उनके अवतरण से पहले ही जो है रामायण लिखी जा चुकी। और जिन संत ने रचना की अवतरण से पहले, उनको जो मानने वाला जो समाज है, जिनको हम जम्मू में वाल्मीकि समाज या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो भंगी शब्द है अभी भी लिखा जा रहा है, तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि ऐसे संत जिनके फॉलोअर्स, उनको मानने वाले जो समाज हैं, आज जब तक इस समाज को पूरी निष्ठावान होकर के इनकी जो इज्जत है, इनके मसले मसाइल और इनको एक मेन स्ट्रीम में लेकर के आना, जैसे आपको पता है मोदी जी की सरकार ने इनके लिए कितना कार्य किया है, धारा 370 तोड़ने का और वोटिंग राइट्स भी इनको दिए गए हैं। लेकिन एक मेरा जो है कि भंगी शब्द जो है कि कास्ट सर्टिफिकेट से निकाल करके इनको एक इज्जत वाला शब्द दिया जाए इस समाज को, क्योंकि इनकी समाज की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज में। अगर ये हमारी गली नालियाँ साफ नहीं होंगी तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी महामारी हमारी फैल जाएगी। तो मुझे लगता है हमारा आशीर्वाद पाँव से ही शुरू होता है। जो लोग पाँव में रखे गए आज दिन तक, उनका जो है बीजेपी आज दिन तक जो कार्य कर रही है, इनकी यही है कि इनको भी उठाया जाए, इस समाज के बारे में भी सोचा जाए। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मुझे लगता है वाल्मीकि जी के जो रामायण है, उस रामायण से सबसे ज़्यादा आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरत है। और हम लोगों को जितना आप देख रहे हैं त्रुटियाँ समाज के अंदर हैं, मुझे लगता है रामायण भी हमें अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से पहले कम से कम 1 साल हमें रामायण बच्चों को पढ़ानी चाहिए। इससे बहुत सारे समाज की त्रुटियाँ दूर होने हो जाएगी। जैसे करप्शन है, ड्रग्स है, वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुन रहे। तो देश निर्माण में मुझे लगता है रामायण को जो अपने समाज में जो एक हमें इसको फॉलो करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, घर घर में रामायण होनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। इसको देख तो लेते हैं हम, मगर भूल जाते हैं। और रामायण के जो बताए गए हमारे जो बातें हैं, वो आज भी वो पूरा मतलब आपको पता होगा गांधी जी ने जो आज़ादी दिलाई थी तो रामायण अपने साथ ही रखते थे। वो कहते थे नहीं, रामायण के ऊपर ही हमने तो जितने भी महापुरुष हुए आज भी रामायण को लेकर के वो चल रहे हैं। तो जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनकी सबकी जो समाधान है मुझे लगता है कि रामायण में है। तो रामायण को हमें, जिस रामायण ने हमें इतना कुछ दिया, तो लगता है आज हम उसको काफ़ी ज़्यादा भूल चुके थे।
तो मुझे लगता है अभी मुहिम शुरू हुई है तो आगे और बढ़नी चाहिए ताकि रामायण घर घर पहुंचे, इसका जो है घर घर बच्चों को पता चले। आने वाला जो न्यू इंडिया का सपना है वो मुझे लगता है उसमें रामायण का बहुत बड़ा योगदान है। तो मुझे लगता है वाल्मीकि जी ने सबका जन्म लेकर के आज उनकी लिखी रामायण आज भी 2022 में हजारों साल के बाद भी उनकी रामायण जो है देश निर्माण में काम आएगी और जन जन की जो मुश्किलातें हैं और आने वाले कई हजार वर्ष तक जो है रामायण जो है हमेशा जैसे रही है वैसे ही रहेगी, मतलब उनका जो योगदान है समाज में वैसे है। इसी के साथ एक नारा दोबारा बोलूंगा, बोलो संत वाल्मीकि महाराज की जय, बोलो संत वाल्मीकि महाराज की जय, बोलो संत वाल्मीकि महाराज की जय। तो ये जो रघुनंदन जी मेरे भाई तो सब रघुनंदन की बात करी है, हमने मेरे साथ इसके बारे में बताया हुआ है कि हमें ऐसा 294 जो मिलता है ना ये शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, उसमें सर एक शब्द लिखा जाता है, बहुत बड़ा शब्द लिखा जाता है जो रघुनंदन जी ने बोला है। तो हमारी वाल्मीकि ऑल ओवर इंडिया में सर वाल्मीकि जाति से लिखा जाता है, हमें शेड्यूल का सर्टिफिकेट मिलता है तो वहाँ पर वाल्मीकि शब्द लिखा जाता है। एक यहाँ जम्मू कश्मीर में यही है कि बहुत गंदा है, किसी को गाली किसी को चूड़ा बोलेंगे ना तो मेरे ख्याल में ये क्राइम है, उसको सजा भी होती है, 6 महीने की फाइन भी होता है। तो यहाँ पर एक तहसीलदार लिख करके स्टैंप लगा करके शेड्यूल का सर्टिफिकेट लिख करके उसको चूड़ा लिख करके दे रहे हैं। तो सर इसको सिर्फ चेंज करना है, जैसे दूसरी स्टेट्स में पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये लिखा जाता है। और दूसरी बात यह पूरे हिंदुस्तान में आज छुट्टी का दिन है, पूरे हिंदुस्तान में छुट्टी है लेकिन जम्मू कश्मीर में छुट्टी नहीं है वाल्मीकि जयंती की। ये रिक्वेस्ट है सर आपसे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे माननीय पोल साहब जी, हमारे पार्टी के नाम हमारे कॉर्पोरेशन के हमारे जम्मू शहर के मेयर श्रीमान चंद्रमोहन जी, हमारे एससी मोर्चे के प्रेसिडेंट प्रोफेसर गारूराम जी, इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं आयोग के सभी यहाँ मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हमारी संस्कृति में एक बहुत बड़ी उन्नत चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, वह है संत परंपरा। हम अगर कभी भी अपनी संस्कृति का गुणगान करते हैं तो हम संत परंपरा का गुणगान करते हैं कि हमारे भारत इसलिए श्रेष्ठ है, भारत इसलिए महान है, यहाँ अनेक प्रकार के संतों ने जन्म लिया। अभी हमारे भाई साहब जय घोष लगा रहे थे तो रविदास जी का जय घोष हमने लगाया, संत कबीर जी का जय घोष हमने लगाया, और आज हम वाल्मीकि जयंती ये मना रहे हैं। और ऐसे अनेक संत, ये तो उत्तर भारत के नज़दीक के संत जिनके नाम हम सब जानते हैं, लेकिन सारे हिंदुस्तान में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में आप देखेंगे एक लंबी संतों की परंपरा है। ये संत ऐसे थे कि जो सच्चे रास्ते पर चलने वाले थे, ठीक रास्ता दिखाने वाले थे। आध्यात्मिक शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि आध्यात्मिक शक्ति से ही आदमी को पहचानते थे, कल क्या होने वाला है उसको पहचानते थे। ऐसे संतों की परंपरा हमारे देश में, हमारे भारत में ये है। उस संत परंपरा के कारण भारत महान है, भारत बहुत श्रेष्ठ है। और वर्तमान में हम यही चाहते हैं कि ये संत परंपरा को हम आगे बढ़ाते जाएं। अभी 6 दिसंबर को हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाण दिवस, उनके जो 6 स्थान हैं, जो उनका जन्म स्थान है, जहाँ उनका निर्वाण हुआ वो स्थान है, जहाँ उनको
दीक्षा उन्होंने ली वो स्थान है। ऐसे 6 स्थान सारे देश भर में आज वहाँ अनेक प्रकार के उनको ठीक किया गया। उसमें अनेक प्रकार की कहीं लाइब्रेरी बनाई गई, कहीं म्यूजियम बनाया गया, कहीं कॉन्फ्रेंस हॉल्स बना दिए गए। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस सारे चीज़ को, इस सब चीज़ों को, इन सब विषयों को, इन सब संत परंपराओं को आगे ले जाने के लिए वो तत्पर हैं, वो काम कर रहे हैं। बीच के कुछ कालखंड में जब यहाँ मुगल थे, पठान थे, हूण थे, शक थे और फिर अंग्रेज आए, उन्होंने भी 150-200 साल हमारे ऊपर राज्य किया। उन्होंने इस सारी चीज़ों को 2000 वर्ष 1500 वर्ष के कालखंड में उन्होंने इन सब चीज़ों को तहस-नहस किया और हमको ये बताया कि हम कुछ जानते ही नहीं थे। इसलिए हमको फिर उस प्राचीन भारत की ओर, इसलिए हमने कहा कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब उन्होंने कहा सबका प्रयास। सबके प्रयास से ही ये देश आगे बढ़ेगा। 370 हटने के बाद वाल्मीकि समाज को जो जम्मू कश्मीर में राइट्स नहीं थे, जो जम्मू कश्मीर में अधिकार नहीं थे, 370 हटने के बाद वो अधिकार जहाँ वाल्मीकि समाज को मिले, वहाँ गोरखा समाज को मिले, वहाँ वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी को मिले, वहाँ हमारे महिलाओं को मिले, ऐसे सारे राइट्स मिले 370 हटने के बाद। ये 370 हटाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो इस दृष्टि से हम विचार करें और उन संत परंपराओं को आगे बढ़ाएं। समाज में संत की वाणी हम ले जाएं, संत के विषयों को ले जाएं। समाज आज जिस चकाचौंध में आगे बढ़ रहा है, उस चकाचौंध से निकालकर उनको इन संतों की वाणी की तरफ ले जाएं। आज घर में कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसको पहुंचाते हैं वृद्धाश्रम। तो ये हमारी परंपरा नहीं है। आज हमारे बच्चे ड्रग्स के ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है। आज लव जिहाद का काम हो रहा है, आज धर्मांतरण का काम हो रहा है। ये सारे काम देश को तोड़ने के लिए, देश को बांटने के लिए हमने इन सब चीजों को ले जाना है समाज में। और हमको ऐसा नहीं है कि ये सारी व्यवस्थाएं जो बनी हैं ये बाद के कालखंड में बनी है। गुरु नानक देव जी केवल सिखों के गुरु है ऐसा नहीं है। गुरु नानक देव जी सबके गुरु। वाल्मीकि जी केवल वाल्मीकि समाज के संत है ऐसा नहीं है। वाल्मीकि जी सबके हैं, रविदास जी सबके हैं, कबीरदास जी सबके हैं, सबके संत हैं। ये कोई एक किसी कैटेगरी के संत नहीं है। बीच में जो एक कालखंड चला गया 2-2.5 वर्ष का, 1.5-2 वर्ष का, उस कालखंड में ये तब्दीलियां आ गई है और हम उस तब्दीली के साथ जुड़ गए हैं। हमने इन त्योहारों को मनाना है। भारतीय जनता पार्टी के हम बहुत सीनियर लोग हैं, कभी कभी समझने की बात करनी चाहिए। 26 तारीख को छुट्टी है, क्यों छुट्टी है? महाराजा हरि सिंह जी ने विलय पर हस्ताक्षर किए। तो महाराजा हरि सिंह का ही नाम है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ लोग चलाते हैं महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी क्यों नहीं? शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन पर छुट्टी खत्म कर दी हमारी सरकार ने, तो महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी, इसको कैसे कंपैरिजन करेंगे? और 26 अक्टूबर को छुट्टी तो घोषित कर दी सरकार ने। 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। सारे जम्मू कश्मीर में उस दिन छुट्टी है, हॉलीडे है। 4 दिन के बाद छुट्टी आई, छुट्टी होगी उस दिन। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो बात ठीक है, जो बात होनी चाहिए, जो बात होनी चाहिए, उसको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। हम कहते रहेंगे, कहते आएंगे, कहना भी चाहिए, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों को समझने की जरूरत है। और मेरा आप सबसे निवेदन है, इन संतों को अपने जीवन में हम डालें, इन संतों को अपने परिवार में हम डालें,
इन संतों को हम अपने समाज में डालें, उसकी आवश्यकता है। और ये संत किसी एक समाज के नहीं होते हैं। कटौती में गंगा, ये वाल्मीकि जी ने ऐसे नहीं कहा, वो कथा मैं सुनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन कटौती में गंगा, जो कटौती है उसी में गंगा है भैया। इतने पहुंचे हुए संत, इतने पहुंचे हुए संत किसी एक समाज के थोड़ी हो सकते हैं, वो सारे दुनिया के, सारे मानव जाति के, और मानव जाति ने भी उसको समझना है, ये सब के लिए। उस प्रकार से हम विचार करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। आप सब यहाँ आए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत धन्यवाद। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, सभी महापुरुषों की जय। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੂਚੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਹ ਡੀਡੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਆਸਪਤ ਦੇ महर्षि वाल्मीकि महाराज की जय। महर्षि वाल्मीकि महाराज की जय। आज जो उस महान संत, महान महर्षि जो प्रकट दिवस है, वो पूरे देश भर में बड़े धूमधाम और बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में मौजूद है हमारे प्रभारी जयदेव जवाल जी, हमारे महामंत्री, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे बाकी सभी यहाँ आए हुए हैं, हमारे डीसी जी.आर. भगत जी, और सारा जो यहाँ आज समाज यहाँ जमा हुआ है, मैं इस दिन पे, इस पवित्र दिन पे, इस पावन दिन पे सबको अपने हृदय से लख लख बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हम ऐसे महान संत का, ऐसे महान ऋषि का आज हम दिन यहाँ अपने ऑफिस जो कार्यालय है इसमें मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का समय है। और साथियों, जैसे यहाँ कहा गया, जो संत होते हैं ये सब के होते हैं, सारे समाज के होते हैं। इन्होंने जो मानवता का, जो प्यार का, जो आपसी भाईचारे का संदेश दिया, मैसेज दिया, वो सारी दुनिया के लिए। इसलिए ऐसे महर्षियों का दिन मनाना, जो पूरे समाज को ऐसे ऋषियों को याद करना चाहिए, इनका दिन मनाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हमारी जो भारतवर्ष की जो संस्कृति उसका गुणगान हो रहा है। इन्होंने ऐसा मैसेज दिया कि अब सब उस भगवान के बनाए हुए, कोई छोटा बड़ा नहीं, हम सब बराबर हैं, सब उस परमात्मा के बनाए हुए इंसान हैं। इसलिए हमें सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक साथ मिलजुल कर हमें काम करना चाहिए, तभी हम तरक्की कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और इनका जो संदेश, नशाखोरी से दूर रहना, और आज आप देख रहे हैं कि हमारे आज इनका दिन मनाने का मैं समझता हूँ यही एक हम संकल्प लें कि इनके बताए हुए रास्तों पे हम चलें। अगर सुखी रहना है, अपने परिवार को आगे ले जाना है, अपने देश को अगर आगे ले जाना है,
तो इनके बताए हुए रास्तों पे हमें चलना पड़ेगा। इन्होंने जो हमें मैसेज दिया है उसको हमें समझना होगा, नहीं तो ये दिन मनाने का मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा लाभ। हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको आगे ले जाएं, उनको प्रेरणा दें, उनको हम शिक्षा की तरफ ले जाएं। मैं कहीं पढ़ रहा था इतिहास में, तो ये वाल्मीकि जो हैं महाराज, इनको महर्षि कहा गया, मतलब ऋषियों के ऋषि, उच्च कोटि के ये ऋषि थे, और इनको आदि कवि भी कहा गया। इन्हीं जो लिखने वाले सबसे पहले जो महापुरुष हुए, हाँ, आदि का मतलब है रब, भगवान। ये भगवान के अवतार है, ये कोई आम इंसान नहीं। तो इन्होंने लिखना पढ़ना इनके कलम से शुरू हुआ, और जो संस्कृत जो लैंग्वेज है वो इन्हीं के हाथों से उसका जन्म हुआ। तो मैं समझता हूं ऐसे महान ये भगवान के रूप है, ये भगवान का अवतार है, ये कोई इंसान नहीं, ये साधारण व्यक्ति नहीं हमारे लिए। जो इन्होंने मैसेज दिया है, शिक्षा दी है, उसका आज के युग में बहुत ज्यादा महत्व है। जिन्होंने हजारों साल पहले रामायण को लेकर डाला, इतनी बड़ा उनका, फिर ये कैसे भगवान से काम हो सके। और एक पूरे दुनिया को एक संस्कृति दी, एक वैल्यू दी, जीने का हमें मकसद बताया, जीने का रास्ता बताया कि हम, क्योंकि इंसान जो इंसानी जन्म है ना, जो ऐसे नहीं मिलता है। पता नहीं कितनी तपस्या और कितने अच्छे कर्मों के बाद ये हमें, ये उत्तम जून इसको कहा गया। तो इस जून में आके अगर हम सच्चाई को ना समझ पाए तो मैं समझता हूं वो जीवन नहीं। हमें सिर्फ इंसान को इतनी सूझबूझ दी है कि वो अच्छे बुरे चीज की पहचान कर सके, उसे ये शक्ति प्रदान की है। वो जिसने इसे पैदा किया है, जिसने इंसान को बनाया है, हम कभी उसको याद ही नहीं करते, उसका हम शुक्राना नहीं करते। तो कम से कम दिन रात में उसे कभी ना कभी भगवान को याद करके हम उसका शुक्राना करें कि आपने हमें इतना अच्छा ये जीवन दिया। और अगर इस जीवन का मूल्य पूछना हो तो कहीं अगर हम कहीं हॉस्पिटल चले जाए ना, किसी अपने रिश्तेदार का पता लें, किसी अपने साथी का पता लें, तो वो बीमार होता है, तो उसे पूछें कि आपको क्या चाहिए, तो वो यही कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए ये दुआ करो कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊं, घर चला। तो जो तंदुरुस्त इंसान है उससे ज्यादा बहुमूल्य चीज उसके पास कुछ नहीं हो सकती। उसे भगवान का शुक्र करना चाहिए कि भगवान आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है बिना किसी कठिनाई के। तो किसी बीमार को हम हालचाल पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी सेहत ठीक होनी चाहिए। इसलिए हमें उस परमात्मा का, भगवान का शुक्र करना चाहिए कि हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना हमें एक जीवन बख्शा है,
उस जीवन में हम अच्छे कर्म करें, यही इन्होंने शिक्षा दी। सब हम मिलजुल कर रहें, भाईचारे से रहें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखें और एक दूसरे की हम हेल्प करें, एक दूसरे की हम सेवा करें। जितनी बानियां हैं उसमें एक ही निचोड़ निकलता है, सत्संग, सिमरन और सेवा। सत्संग अच्छे संतों की संगत करना, सिमरन करना उस प्रभु को, उस परमात्मा का जिसने हमें पैदा किया, और सेवा करना, सेवा अपने माँ बाप की, अपने आस पड़ोस की, अपने देश की। जितने भी संतों के विचार हैं, वाणी है, उनका निचोड़ यही है कि हम इन सिद्धांतों पे चलें और अपने जीवन भी आसानी से हम गुजारें तो दूसरों को भी अच्छा जीवन गुजारने के लिए उनकी हम सहायता करें। साथियों, ये आज का दिन बहुत महान दिन है और ऐसे दिनों में हमें सब लोग, सारे समाज को इन दिनों को बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास से मनाना चाहिए ताकि उनकी जो शिक्षा है उसको हम ग्रहण कर सकें और पूरे समाज को एक अच्छे रास्ते पर हम ले जा सकें। यही मेरा, और जैसे यहाँ कहा गया हमारे विजयानंद गिल साहब ने, रघु जी ने, कि कुछ ये जो समाज इनको मानने वाला है उनके लिए जो लफ्ज़ लिखा जाता है उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और उसको जो भी सर्टिफिकेट इशू होता है उसमें एफिडेविट करके जो भी कानून है, जिस कानून के तहत उसमें अमेंडमेंट करके इस लफ्ज़ को चेंज किया जाएगा। क्योंकि आज के युग में जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं तो फिर सबको बराबरी भी हमें देने की हमें कोशिश करनी। तो बहुत अच्छा लगा आज ये हमने जो हमारे जो संत हैं उनको भी यहाँ इसी दफ्तर में, जैसे बाकी लोगों का हम यहाँ दिन मनाते हैं, उसी तरीके से इन संतों के भी दिन जो हैं वो यहाँ मनाए जाएंगे। पीछे कबीर जयंती थी, हमने कबीर महाराज का भी यहाँ दिन मनाया। आज और जितने भी हमारे संत हुए जिन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया, उनके दिन हम बड़े धूमधाम से यहाँ मनाएंगे, पार्टी लेवल पे मनाएंगे, ताकि सबको पता चले कि इन संतों का, इन ऋषियों का क्या हमारे समाज में उनका होता है। तो मैं आपको फिर दोबारा बहुत बहुत बधाई देते हुए, क्योंकि अभी हमने वहाँ भी जाना है, 12 बजे का टाइम है, तो वहाँ भी पहुँचना है। तो आप इस प्रोग्राम में आए, आपने सब ने आया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर एक बार बोलिए वाल्मीकि महाराज की जय, संत वाल्मीकि महाराज की जय, महर्षि वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। तो जैसे कि हमें पहले मेरे साहब ने बताया, बहुत सी बातें सुनने को मिलती है, रोशनी डाली उन्होंने मेरे साहब ने भी। उन्होंने बताया जो भगवान होते हैं वो हर युग में आते हैं, हर युग में आते हैं। जैसे कि सतयुग में उन्होंने पहले रामायण की रचना कर दी, राम जी के 10,000 जन्म से 10,000 वर्ष पहले। फिर जब राम जी का जन्म हुआ तो फिर 10,000 वर्ष बाद फिर भगवान जी प्रकट आ गए, सीता माता को उन्होंने सहारा दिया। उसके बाद जब सीता माता धरती में समा गई, जब भगवान राम जी ने कहा कि ये बच्चे मेरे हैं कि नहीं है, माता ने धरती माता से पुकार लगाई। किसी पर जब लालचन लगता है ना तो वो औरत पर तो पुकार लगाती है, धरती माता मुझे जमीन में ले लो, आज भी बोलती है। लेकिन उस समय यही उन्होंने कहा तो वो धरती माता में समा गई। जब भगवान राम जी ने तीर चलाया, बाण चलाने लगे तो धरती माता का सीना फाड़ने लगे, सीता माता को निकालने लगे। तो फिर बोला नहीं, अभी ये टाइम नहीं है,
अभी आपका सीता माता से मिलने का टाइम नहीं है, इसका टाइम आएगा द्वापर युग में। वो तो पहले अभी सतयुग चल रहा है, फिर कलयुग आएगा, फिर द्वापर आएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक युग को पलट दिया। उन्होंने बोला पहले अब कलयुग है, सतयुग है, इससे पहले द्वापर आएगा, बाद में कलयुग आएगा। युग पलटा दिया उन्होंने उनके कहने के ऊपर। उसके बाद जैसे फिर मेयर साहब ने बताया कि जब द्रौपदा ने यज्ञ रखा तो वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ, शंख था, यज्ञ में शंख बजाया जाता है, तो वो शंख जो है वो बजा नहीं, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी महाराज को नहीं बुलाया गया वहां पर। अब द्वापर युग में भी भगवान वाल्मीकि जी महाराज का प्रकट हो रहे हैं, हर युग में आ रहे हैं वो, इस युग में भी है, हमारी जबान पर है, हमारे सबके दिलों में है, कण कण में उनका वास है। तो जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे बड़े भाई जयदेव रजवाल जी, माननीय हमारे मोर्चे के प्रभारी जी हैं क्षेत्र के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने शब्द और कंक्लूड करके 2-4 मिनट में जिस जोर से हम लोगों ने बोला है तो वो भी उनको भी लगेगा कि हमारे लोग तो जय बोलने में भी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आज की इस कार्यक्रम में जिसमें हमारे भगवान वाल्मीकि जी की आज जयंती है और हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन मैं आज थोड़ा सा लेट हो गया और लेट इसलिए हुआ कि वाल्मीकि समाज के हमारे एक अमित सोत्रा जी हैं जिनके ब्रदर काफ़ी सीरियस हो गए थे। सुबह ही फ़ोन आ गया देव जी उनका, मैं अभी निकल ही रहा था जब आपने फ़ोन किया, तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। बिकॉज पता नहीं अभी दोपहर तक खबर आती है कि शाम तक आती है, मतलब बचते हैं कि नहीं बचते, बट ही वॉज वेरी सीरियस, तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो उनको वहाँ पे जो भी कुछ थोड़ा बहुत हम लोग हेल्प कर सकते थे तो डॉक्टर्स और उसके माध्यम से, तो मैंने सोचा कि वाल्मीकि जी के वहाँ पे अगर 10 मिनट लेट हो जाएंगे कार्यक्रम में तो चलेगा, लेकिन अगर किसी बच्चे की जान बच जाती है तो, और वो भी वाल्मीकि समाज से ही हैं, और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सब लोगों से। और क्योंकि आज कोई ऐसा पॉलिटिकल और वो वैसा नहीं है, सिर्फ 2-3 चीज़ें मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा। एक तो धन्यवाद करेंगे माननीय मोदी जी का, जिन्होंने 370 और 35A को हटाने के बाद जो वाल्मीकि समाज के जो हक थे पिछले इतने सालों से, जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती रही, उन्होंने उनसे वंचित रखा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब लोग धन्यवाद करते हैं, जिनकी बदौलत हमारे वाल्मीकि समाज को उनके कई साल से जो वंचित रखे गए थे उनके हक से, उनको हक उनका मिला। और आगे जो आज की डेट में ये हमारे जो संत महाराज और गुरु जी, ये हमारे भगवान जितने भी हमारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो रहे हैं, जो जिनकी हम लोग सेलिब्रेशन टाइम टू टाइम करते हैं, एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सच्ची श्रद्धांजलि तब होती है, सच्ची सेलिब्रेशन तब होती है जब उस समाज के लोग, जब उस समाज के जो लोग होते हैं, उस समाज के लोगों को प्रॉपर तरीके से उनको सारे के सारे हक उनको मिलने चाहिए। और जो डिस्क्रिमिनेशन बड़े लेवल पे बहुत सारी जगहों पे किया जाता है, हर जगह पे होता है, और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए और हमारे लोग अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो आर्थिक स्थिति है उनकी, वो सबसे पहले अच्छी हो, किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े किसी चीज के लिए, चाहे वो बीमार हो चाहे कुछ भी हो,
उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी हमारे समाज के लिए, एससी समाज के लिए जितनी भी चीजें उन्होंने दी हैं, हमारी माताओं बहनों तक, नीचे तक उनको पहुंच के वहां तक हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए। हर आदमी के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 5 लाख रुपए का एक कार्ड हमको दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज की डेट में कोई बीमार हो जाता है तो कोई किसी को 5,000 रुपए भी नहीं देता, 5 लाख तो बड़ी दूर की बात है। इसी तरह से बाकी जितने भी लाभ और मिल रहे हैं, और खासकर मैं चाहता हूं कि जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि घर में, क्योंकि कोई भी घर होता है ना, तो उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो फाइनेंस की होती है। और पैसा अगर किसी के भी घर में आ जाता है, कोई भी आप काम करे, उस काम के लिए बहुत सारे दरवाजे मोदी जी ने खोल के रखे हैं। और मैं ये दिल से चाहता हूं कि ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, ये सारी की सारी अगर उन सब समाज के लोगों तक पहुंचाई जाए, उन जो वंचित रहे हैं, आज भी 2021 में भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे उनको दिक्कत है और प्रॉपर तरीके से उनके तक नहीं पहुंच पाता। हम सब लोग मिलके वो सारे के सारे कार्य कर सकें, अपने लोगों तक ये सारी के सारे फायदे जो है गवर्नमेंट के, और वैसे भी जो है, और वैसे भी अगर भगवान ना करे किसी को किसी तरह की कोई भी दिक्कत कहीं पे भी होती है, उसका भी निर्वाह और उसकी भी सोल्यूशन के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी को किसी तरह की भी दिक्कत हो, कहीं पे भी हो, तो आप हमारी पार्टी में, हमारे एससी मोर्चा को आप संपर्क कर सकते हैं। और भगवान जी की कृपा से हम सब ये कोशिश करेंगे कि सारी की सारी जो समस्या है उनको निभाने का, उनको ठीक करने का, लोगों की मदद करने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। आप सब लोग कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। आप कभी मत ऐसा सोचिए कि यहाँ पे कोई नहीं है जो आप लोगों की मदद कर सकता है। आप लोगों के जो बड़े बड़े छोटे छोटे कार्य हैं, बड़े बड़े हैं, जिसके लिए शायद आपको बहुत सारे नेताओं के पास ऐसे वैसे चक्कर लगाने पड़ते हैं, जब बहुत सारी दिक्कतों का सामना आप सब लोगों को करना पड़ता है। मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों को। मैं आप लोगों को अश्योर करता हूँ कि ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी को किसी भी लेवल पे, किसी भी जगह पे कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और हमारे प्रधान जी हैं यहाँ पे, प्रोफेसर गारूराम जी, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे महामंत्री हैं, हमारा यहाँ पे ऑफिस है, और आपकी समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से उसको हम लोग हैंडल करेंगे और उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये सारे अगर कार्य हम करने में सक्षम हो जाते हो, ये एक सच्ची श्रद्धांजलि इसी को बोलते हैं। खाली फूल चढ़ाने से श्रद्धांजलि नहीं होती। एक्चुअल में समाज के लोगों का कार्य हो, समाज के लोगों के तक वो चीज पहुंचे, ऐसा हम सब लोगों का प्रयास रहना चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में भी हमारे अध्यक्ष जी, हमारे प्रोफेसर गारूराम जी, हमारे जितने भी संत हैं हमारे एससी समाज के, उनकी सेलिब्रेशन बड़े पैमाने पे करेंगे और हर जगह पे करेंगे। आज भी हमारे भगवान वाल्मीकि जी का जो सेलिब्रेशन है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारे की जा रही है, हर डिस्ट्रिक्ट पे की जा रही है। और उसके अलावा मैं वाकई में इतने सारे लोग आज इस कार्यक्रम में आए, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली हमारे अपने जनरल सेक्रेटरी हमारे महेंद्र जी, हमारे रघु जी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये सब लोगों को लाने का इकट्ठा किया, और पूरी की पूरी पार्टी ने सब जोर लगा के आप सब लोग यहाँ पे आए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ है, बस ये समझ के चलिए हम लोग आपके साथ हैं। उल्टे सीधे काम हम नहीं करेंगे, किसी के भी कोई बोलेगा भी, सीधे काम जितने भी होंगे वो सारे के सारे किए जाएंगे। आपको रेस्ट एश्योर करते हैं। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। बहन जी आप कम बोल रहे हो, थोड़ा बहने थोड़ा जोर से बोले ना। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। तो जैसे कि हमारे रजवाल साहब, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं मोर्चे के, बहुत ही सुचारू तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं।
आज भी बता रहे हैं कि वाल्मीकि जयंती का यहाँ पर हम मना रहे हैं वाल्मीकि जयंती, और इन्होंने ही प्रोग्राम हमें दिया, इन्होंने ही रखवाया, खुद लेट हो गए। लेट आने का कारण ये बताया कि ये सेवा में लगे हुए थे। सबसे पहले सेवा है कि हम लोगों की सेवा कर सके, यही हमारा मिशन है। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही है कि हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता को हर वक्त तैयार रहना चाहिए लोगों की सेवा में। और हमारे ऐसे ही हमारे जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं महेंद्र जी, जो कि कारपोरेटर भी हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो ये इतना लोगों का काम करते हैं, लोगों में इतने जुटे हुए हैं कि लोग जो है इनके पास आते हैं और काम लेकर आते हैं, और किसी को निराश आज तक नहीं किया, हर एक का काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे बहुत ही हमारे महान महापुरुष हमारे मेरे भाई आए हुए हैं बलकार जी, तो उनका तालियों से स्वागत करता हूँ। महेंद्र जी के एक मिनट उठ के अपना परिचय दे दीजिए। ये हमारे बलकार जी गांधी नगर से वाल्मीकि Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.